नमस्ते। इस नए एक्सप्लेना में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरुआत करते हैं और अपने शरीर के सबसे अहम और सबसे मेहनती हिस्से यानी मानव हृदय के बायोलॉजिकल मैकेनिक्स को समझने की एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रास्ते पर चलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे हृदय से जुड़े कुछ मिथकों और उनकी जैविक वास्तविकता से। फिर इसकी एनाटॉमी, रक्त पंपिंग की यात्रा, हमारे शरीर के प्राकृतिक पेसमेकर, दिल की धड़कन के विज्ञान और आखिर में व्यायाम और हृदय स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मिथक बनाम जैविक वास्तविकता। अक्सर सिनेमा या गानों में हमने दिल के टूटने या इसके धक-धक करने की बातें सुनी है ना? लेकिन सच तो ये है कि जैविक स्तर पर ये किसी भावना का केंद्र बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता एकदम अलग है। ये बिना थके लगातार एक मशीन की तरह काम करने वाला अंग है और इसकी असल क्लिनिकल आवाज लब-डब होती है, कोई धक-धक नहीं। अब अगर इसके आकार की बात करें तो ये बस एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। कई लोगों को लगता है कि दिल एकदम बाईं तरफ होता है, पर असल में ये छाती के बिल्कुल बीचों बीच होता है। बस ये बाएं फेफड़े के एक खास खांचे में हल्का सा झुका होता है, इसीलिए धड़कन बाईं और ज्यादा महसूस होती है। और वजन? जन्म के समय ये मुश्किल से 20-25 ग्राम का होता है, जो वयस्कों में बढ़कर करीब 250 से 350 ग्राम तक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, हृदय की एनाटॉमी। अगर अंदर से देखें तो हमारा हृदय सेप्टम नाम की एक मांसपेशी के जरिए 4 अलग-अलग और असमान हिस्सों यानी चैम्बर्स में बटा होता है। इनमें से जो बायां निलय है या लेफ्ट वेंट्रिकल वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि उसे ब्लड पंप करने का भारी दबाव झेलना पड़ता है। और इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से एक बेहद खास परत होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जो फिब्रस और सिरोस ऊतकों से बनी होती है। इन चैम्बर्स के बीच 4 बेहद अहम वाल्व होते हैं: ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, बाइकस्पिड और एओर्टा वाल्व। इन्हें आप सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह समझ सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून हमेशा सही दिशा में ही आगे बढ़े और पंपिंग के दौरान कभी भी गलती से पीछे की तरफ ना लौट आए। अब आते हैं भाग 3 पर, रक्त पंपिंग की पूरी यात्रा। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। आमतौर पर हमारी संस्कृति में दाहिने हिस्से को शुभ या शुद्ध माना जाता है, लेकिन हृदय के मामले में यह एकदम उल्टा है। यहाँ दाहिना हिस्सा विशेष रूप से अशुद्ध या बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को संभालता है, जबकि बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त एकदम शुद्ध रक्त का काम देखता है। खून हमारे शरीर में एक तरह से दोहरी यात्रा तय करता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हृदय के दाहिने हिस्से में आता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी इसे ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में भेज देती है। वहां से शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन इसे वापस हृदय के बाएं हिस्से में लाती है और अंत में एओर्टा वाल्व खुलता है और ये एकदम ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है ना कमाल का सिस्टम। आइए अब भाग 4 पर नजर डालते हैं, हमारा प्राकृतिक पेसमेकर। इस पूरी मशीनरी को असल में चलाता कौन है? वो है एसए नोड यानी साइनोआर्टरियल नोड। ये एक तरह के इंटरनल स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। ये शरीर में मौजूद सोडियम आयनों का इस्तेमाल करके एक सटीक बिजली का झटका पैदा करता है और इसी करंट की वजह से हृदय सिकुड़ता है और खून को आगे धकेलता है। ये करंट ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और फिर पुरकिंजे फाइबर तक जाता है। लेकिन अगर कभी ये प्राकृतिक रास्ता खराब हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में मेडिकल साइंस डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करती है, जो झटके देकर आयनों को फिर से जगाती है। अगर ऐसे नोड पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो सर्जरी के जरिए 15 से 18 ग्राम की एक छोटी लिथियम बैटरी लगा दी जाती है, जिसे कृत्रिम पेसमेकर कहते हैं। हालांकि इसे लगवाने वालों को मोबाइल फोन के माइक्रोवेव रेडिएशन से थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ और समझते हैं कि धड़कन को डिकोड कैसे किया जाता है।
इसे समझने के लिए रस से भरे एक स्पंज वाले रसगुल्ले की कल्पना करें। जब आप उसे कसकर निचोड़ते हैं तो उसका सारा रस बाहर निकल आता है। हृदय की भाषा में इसे सिस्टोल कहते हैं, जब खून बाहर धकेला जाता है। और जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो फिर से स्पंज की तरह रस सूख लेता है। ये आराम की स्थिति डायस्टोल कहलाती है, जब चैम्बर्स में खून वापस भर रहा होता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस पूरे चक्र को, यानी एक बार निचोड़ने और आराम करने में, कुल मिलाकर सिर्फ 0.8 सेकंड का समय लगता है। जी हाँ, सिर्फ 0.8 सेकंड में हमारी एक पूरी धड़कन मुकम्मल हो जाती है। प्रकृति का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है, जीव का आकार जितना बड़ा होगा, धड़कन उतनी ही धीमी होगी। जैसे हाथी या व्हेल को ही ले लीजिए, उनकी हृदय गति बहुत धीमी होती है, लगभग 20 से 25 बीट्स प्रति मिनट। इसके उलट एक छोटे से चूहे का दिल 250 बीट्स प्रति मिनट की तूफानी रफ्तार से धड़कता है, और हम इंसानों में यह औसतन 72 बीट्स प्रति मिनट के आसपास होता है। डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वे असल में उसी सही लब-डब की लय को सुन रहे होते हैं। अगर आराम की स्थिति में दिल 80 बीट्स प्रति मिनट से ज्यादा तेज धड़के तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और अगर यह 72 से कम हो जाए तो इसे ब्राडीकार्डिया कहा जाता है। कभी-कभी टर्मर जैसी असामान्य आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये सभी किसी न किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकते हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से भाग 6 पर आते हैं, व्यायाम और हृदय स्वास्थ्य। हमारी हर एक सिंगल धड़कन के साथ हृदय ठीक 70 मिलीलीटर खून पूरी ताकत से हमारे शरीर की धमनियों में पंप कर देता है। अब जरा गणित लगाइए, अगर इस 70 मिलीलीटर को औसत हृदय गति से गुणा करें तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय हर 1 मिनट में करीब 5 लीटर खून पंप कर रहा है। ये सच में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। अब क्योंकि हृदय एक तय रूटीन का आदी होता है, अचानक से बहुत ज्यादा मेहनत करना इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे बिना किसी तैयारी के शादियों में बहुत तेज डांस करना या जिम में बिना कंडीशनिंग के सीधे भारी वजन उठाना। ये सब हृदय को अचानक ओवरलोड कर सकते हैं और हार्ट फेलियर का कारण बन सकते हैं। सुरक्षित नियम यही है कि हमेशा धीमी शुरुआत करें, पहले चलना, फिर जॉगिंग और उसके बाद दौड़ने की तरफ बढ़ें। और हाँ, बिना डॉक्टरी सलाह के वजन बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स लेने से भी बचना चाहिए। ये गुर्दे और हृदय दोनों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लब्बो-लुबाब ये है कि दिल को दुरुस्त रखने के लिए रोज जिम में घंटों पसीना बहाने या किसी भारी वर्कआउट रूटीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के लिए रोजाना बस 20 मिनट का हल्का और क्रमिक व्यायाम ही काफी है। तो आज की इस एक्सप्लेनर को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं, ये जानते हुए कि हमारा हृदय जीवन के हर 1 मिनट में बिना एक भी पल रुके शरीर के पूरे 5 लीटर रक्त को प्रोसेस करता है। इस शानदार इंजन को अधिक काम और थकान से बचाने के लिए आज ही अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या छोटा सा बदलाव किया जा सकता है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।